अमर अब इस दुनिया में नहीं है आयरा। वो बहुत बीमार था। बचपन में ही, जब वो सिर्फ 6 साल का था, उसने बीमारी के चलते दम तोड़ दिया। ये सुनकर आयरा चौंक गई। बीमारी? और आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मुझे तो यही लगा कि मेरा कोई भाई ही नहीं था। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनेंगे मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत का 23वां एपिसोड, एपिसोड 23। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस किए हैं तो मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में वो सारे एपिसोड्स देख लीजिए, या तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी स्टोरी और कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए ज़रूर कि आपको ये ऑडियो सीरीज़ कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत का 23वां एपिसोड। अमर अब इस दुनिया में नहीं है आयरा। वो बहुत बीमार था। बचपन में ही, जब वो सिर्फ 6 साल का था, उसने बीमारी के चलते दम तोड़ दिया। ये सुनकर आयरा चौंक गई। बीमारी? और आपने मुझे कभी कुछ बताया भी नहीं। मुझे तो यही लगा कि मेरा कोई भाई ही नहीं था। सविता ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और रोने का नाटक करते हुए कहा, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम उस दुख को सहन नहीं कर पाओगी। अमर का जाना मेरे लिए भी आसान नहीं था। उसने मेरी गोद में मेरी आंखों के सामने आखिरी सांसें ली थी। सविता ने अचानक रोने का ढोंग तेज कर दिया। आयरा, मैंने तुम्हारे और अमर दोनों के लिए जान ला दी थी, पर अमर को कोई नहीं बचा सका। सविता के आंसुओं और दर्द के नाटक ने आयरा को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि सविता कैसी भी हो, कम से कम उसकी माँ से तो लाख गुना अच्छी थी। इतने में निहारिका वहां आ गई। अगर अमर मर चुका है तो सबूत दिखाओ, निहारिका ने कहा। सविता ने आंखों को पोंछते हुए कहा, सबूत? क्या माँ का दर्द कभी सबूत बन सकता है? मैं तुम्हें अमर की पुरानी तस्वीरें और उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखा सकती हूँ। सविता ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। आयरा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में मेरी प्रति संदेह है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ साबित करने के लिए तैयार हूँ। उसने अलमारी से एक पुराना बॉक्स निकाला और आयरा के सामने रखा। यह अमर की तस्वीरें हैं और उसकी मेडिकल रिपोर्ट। मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें देखो और खुद समझो कि मैं झूठ नहीं बोल रही। आयरा ने बॉक्स खोला। उसमें एक डायरी, कुछ तस्वीरें और मेडिकल रिपोर्ट थी। उसने तस्वीरें उठाई। एक बच्चे की मुस्कुराती हुई तस्वीरें। उसकी आंखें वही थी जो आयरा की थी। ये अमर है? आयरा की आवाज हल्की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। हाँ, यही अमर है, सविता ने कहा। वो बहुत प्यारा था, लेकिन जब वो 6 साल का था तो उसे एक दुर्लभ बीमारी हो गई। मैंने उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन सविता ने रोने का ढोंग करते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। इतने में निहारिका ने तस्वीरों और रिपोर्ट्स को ध्यान से देखा। उसने एक मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ा और कहा, ये रिपोर्ट 23 साल पुरानी है, लेकिन इसमें डॉक्टर का नाम और अस्पताल का स्टोन साफ नहीं है। सविता आंटी, क्या ये रिपोर्ट असली है? सविता ने तुरंत कहा, तुम मुझ पर शक कर रही हो? क्या एक माँ के दर्द को झूठ कहा जा सकता है? निहारिका ने बिना किसी डर के जवाब दिया, ये सिर्फ दर्द की बात नहीं है, ये सच्चाई जानने की बात है। अगर अमर अब इस दुनिया में नहीं है तो हमें इसके स्पष्ट सबूत चाहिए। आयरा अब सविता और निहारिका के बीच हो रही इस बहस को चुपचाप सुन रही थी। फिर उसने निहारिका को चुप रहने को कहा। बस करो निहारिका, अब मैं अपनी माँ पर और शक नहीं कर सकती। अब मैं ये जान चुकी हूँ कि माँ ने मेरी असली माँ न होते हुए भी मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन निहारिका सोचने लगी, अगर अमर वाकई मर चुका है तो सविता को सबूत दिखाने में परेशानी क्यों हो रही है? और अगर वो जिंदा है तो उसे क्यों छुपाया गया? क्या इस सब के पीछे कोई और सच्चाई छिपी है? निहारिका ने आयरा की बात को इग्नोर करते हुए कहा, मैं खुद इस मेडिकल रिपोर्ट और तस्वीरों की जांच करवाऊंगी। अगर उसमें वही सच्चाई निकली जो आप कह रही हैं, फिर मैं मानूंगी। सविता ने अपना गुस्सा छिपाते हुए कहा, देखो ना आयरा, ये क्या कह रही है? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? आयरा ने कहा, मुझे माँ पर अब पूरा भरोसा है निहारिका। निहारिका ने सविता और आयरा की बातों को गंभीरता से लिया।
लेकिन उसे अभी भी उन तस्वीरों और मेडिकल रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं था। उसने ठान लिया था कि वो इस मामले की तह तक जाएगी। आयरा, निहारिका ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें सविता आंटी पर भरोसा है, लेकिन क्या तुम ये नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे भाई के साथ वास्तव में क्या हुआ था? और अगर ये रिपोर्ट सही है तो सच खुद सामने आ जाएगा, और अगर नहीं तो कम से कम तसल्ली हो जाएगी और हम कभी उन पर शक नहीं करेंगे। आयरा ने धीरे से कहा, निहारिका, मुझे माँ पर भरोसा है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो ठीक है, ताकि मेरी माँ पर शक की कोई गुंजाइश न रह जाए। है ना माँ? आप ही मेरी माँ हैं, और मैं अब आप पर कभी शक नहीं करना चाहती। तुम जो करना चाहती हो करो, लेकिन याद रखना, माँ की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कीमत चुकानी पड़ती है, सविता ने कहा। निहारिका ने रिपोर्ट्स और तस्वीरों को संभाला और वहां से चली गई। इधर सविता आयरा को विराट से शादी करने के लिए मना रही थी। सविता की बातों और हालातों के दबाव में आयरा ने अपने भीतर एक तूफान महसूस किया, लेकिन उसे अब यह भी समझ आ रहा था कि सविता की हर बात के पीछे उसका एक उद्देश्य छिपा था। वो था आयरा की अच्छी जिंदगी। आयरा, सविता ने कहा, विराट से शादी करने से तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। वो तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी साबित होगा, और सबसे बड़ी बात, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें वो जीवन मिले जो मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाई। आयरा ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। सविता का ये तर्क उसे कमजोर कर रहा था। उसने याद किया कि कैसे सविता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन इस शादी का दबाव उसे किसी पिंजरे में कैद होने जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन माँ, उसने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या ये शादी मेरी खुशी के लिए होगी? माँ, मैं विवान से। वो आगे कुछ बोल नहीं पाई। सविता ने कहा, मुझे पता है आयरा, तुम विवान से प्यार करती हो, लेकिन मुझे विवान नहीं पसंद। वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता। सविता ने गहरी सांस ली और कहा, आयरा, कभी कभी जिंदगी में खुशियां समझौतों से ही मिलती हैं। विराट एक समझदार और संपन्न इंसान है। वो तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हारी जिंदगी को स्थिरता देगा। लेकिन माँ, विराट अच्छा इंसान नहीं है। ये विराट की असली पहचान है। यह सब कुछ है, उसके पुराने बिजनेस डील, उसका असली मकसद, और ये कि वो मेरे करीब क्यों आ रहा है। आयरा ने फाइल सविता को दिखाई जो विवान ने उसे दी थी। उसमें विराट की तस्वीरें थीं, जिसमें वो एक संदिग्ध संगठन के कुछ लोगों के साथ खड़ा था। इसके साथ ही कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस और ईमेल थे, जो ये दिखाते थे कि विराट का असली मकसद आयरा को धोखा देकर किसी का बदला लेना था। विराट ने आदित्य को गायब करवाया, ये दिखाने के लिए कि वो मेरा रक्षक है, लेकिन सच ये है कि आदित्य अभी भी उसके कैद में है, और उसने रिद्धिमा को भी धमकी देकर मेरे खिलाफ कर दिया। लेकिन सविता ने उसे विवान की एक चाल बताकर नकार दिया। सविता ने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि सविता पहले से संभावना भाप चुकी थी कि विवान कुछ खोज निकाल कर आ सकता है। जब आयरा सब बताती तो बहुत श्वान सर में कहती है, बिल्कुल वैसी ही चाल जैसे मैंने सोची थी। विवान हमेशा से चाहता था कि तुम विराट के पास कभी मत जाओ, ताकि वो खुद तेरे करीब आ सके। और ये बड़ी ही सफाई से बनाया गया झूठ है। इन फोटोज को एडिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, और बैंक डिटेल्स, फेक अकाउंट्स बनते कितनी देर लगती है। फिर वो एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाती है, जिसमें विवान को विराट को फंसाते हुए दिखाया गया है, जो उसने पहले से तैयार करवा रखे हैं। देखिए मेल्स, ये फेक ट्रांजैक्शंस, अगर ये सब सच होता तो पुलिस अब तक उसे उठा चुकी होती। सविता विराट को एक बार मिलने के लिए बुलवाती है और आयरा को छिप कर बातचीत सुनने को कहती है। विराट बहुत मासूमियत से कहता है, मैंने आयरा से कुछ नहीं छिपाया, और अगर रिद्धिमा को धमकी देने वाली बात सही है तो मैं खुद सामने आकर सच बताऊंगा। लेकिन वो ईमेल, वो फोटो शायद एडिट किए गए होंगे। विराट खुद को बहुत ईमानदार और बेचारा दिखाता है। आयरा भीतर से पूरी तरह टूट चुकी होती है और जानती है कि वो कुछ बहुत बड़ा खो रही है या खो चुकी है। आगे क्या होगा? क्या आयरा विराट से शादी करने के लिए हाँ कहेगी या अपने दिल की सुनेगी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत में। नेक्स्ट एपिसोड आपको कल मिल जाएगा, तो प्लीज
अपने कमेंट करके बताना ना भूलिए कि आपको ये ऑडियो सीरीज़ कैसी लगी। सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और इमोशनल कहानियों को सुनने के लिए। थैंक यू।